मार्वल एक ऐसा नाम पहचान जिसे सब प्यार करते हैं, जिसका अलग ही एक लॉयल फैन बेस है। और अभी मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज रिलीज हुई, जिसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि कोई कितना भी पावरफुल कैरेक्टर क्यों ना हो, उसे ज़ॉम्बी बनने से रोका नहीं जा सकता अगर वो एक बार इन्फेक्टेड हो गया। अब मार्वल का ज़ॉम्बी वायरस इतना खतरनाक क्यों है, कहां से आया, क्या किसी फेल्ड एक्सपेरिमेंट का कमाल है, सब कुछ जानेंगे, बेझिझक जानेंगे, तो चिंता मत करो। मार्वल यूनिवर्स में ज़ॉम्बी प्लेग कोई बायोलॉजिकल डिजीज नहीं है। जिसके बाद मैं लग गया डेटा को कलेक्ट करने में कि है क्या, जहाँ पे मुझको एक वर्ड कॉमन मिला, दी हंगर। ये सारे एग्जिस्टिंग डायमेंशन से परे है। इसकी ओरिजिन किसी भी अर्थ से नहीं है, किसी भी दूसरे प्लेनेट से नहीं है। ये एक मल्टीवर्सल प्लेग्यू है जिसकी ओरिजिन नॉर्मल मार्वल के रियलिटी से बाहर है। दैट्स वाई इस पे कोई भी मिस्टिकल लॉज, ना ही मैजिक स्पेल्स और कॉस्मिक एनर्जी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है गैलेक्टस। हाँ भाई, गैलेक्टस भी ज़ॉम्बी बन रखा है, जिससे वांडा, डोमामू, डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी नहीं बच सकता। जस्ट लाइक बियॉन्डर्स, ये भी मल्टीवर्स के बाहर ही एग्जिस्ट करता है, जिसका परफेक्ट इंडिकेशन देखने को मिलता है अल्टीमेट फैंटास्टिक 4 इशू 21 से 23 में, जहाँ पे अर्थ 1610 बोले तो दी अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड, जिसे आप दी मेकर के नाम से भी जानते होंगे, जब वो एक्सप्लोर कर रहा था अपने ही मल्टीपल वर्जन्स को मल्टीवर्स में, तो ऐसे ही वो पहुंच जाता है अर्थ 2149 में, जिसे ज़ॉम्बी वर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत यहीं से हुई थी। और सबसे पहला होस्ट या फिर जीरो पेशेंट जिसे कहा जाता था, वो बना अपना सेंट्री, जिसे इस आउटर मल्टीवर्सल हंगर ने चूज किया था एज अ लिविंग होस्ट। अब सेंट्री खुद में ही इतना पावरफुल है, तो उसने आसानी से पूरे अर्थ 2149 को इन्फेक्ट कर डाला। अब चीजें तो मान लो यहाँ तक ठीक ठीक चल रही थी, पर अब गैलेक्टस पाजी को लगती है भूख। वो आता है अपनी भूख को शांत करने के लिए अर्थ 2149 पे। पहले तो भाई सिल्वर सर्फर को भेजता है कि जाओ देख के आओ सारा कुछ सही है फिर या नहीं। सिल्वर सर्फर का स्वागत वहाँ पे अच्छा खासा होता है, जिसके बाद अपने ज़ॉम्बी हीरोज के पास फ्रैक्शंस ऑफ कॉस्मिक पावर्स भी हैं। अब गैलेक्टस सोचने लगा कि भाई बड़ा टाइम हो गया है, टेबल पे अभी तक खाना क्यों नहीं आया, तो वो खुद पहुंच जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, जहाँ पे सारे ज़ॉम्बीफाइड हीरोज ने भाई को दबोच लिया एंड उसकी कॉस्मिक पावर्स को आपस में बांट लिया कि आधा तुम, थोड़ा मैं। अब गैलेक्टस तो मर गया और ज़ॉम्बीज के पास अब आ गई है कॉस्मिक पावर्स। उससे वो दूसरे प्लैनेट्स को भी इन्फेक्ट करने लगे। उनकी ये अनलिमिटेड भूख तब भी नहीं शांत हुई। वो कॉस्मिक पावर्स का यूज करके रास्ता निकाल लेते हैं अलग अलग यूनिवर्सेस तक जाने का, जहां वो पहुंचते हैं अर्थ 91126 में, जिसमें अपने को देखने को मिलता है जिंदा मुर्दा ज़ॉम्बीफाइड गैलेक्टस। सो ओवरऑल इस पूरी ज़ॉम्बी वाली हिस्ट्री से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि इस वायरस, जिसे दी हंगर्स भी इंडिकेट किया गया है, या फिर ज़ॉम्बी वायरस, इसका कोई क्योर नहीं है मार्वल यूनिवर्स में। और हाँ, ये मार्वल वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे प्योर हॉरर एलिमेंट को सीक्रेट रखने का, जिसे अगर आप स्क्रीन पर दिखाओ तो भाई मजा आ जाएगा। और ये जो सीरीज आई है मार्वल ज़ॉम्बी, ये मेरे लिए ड्रैग कर गई, सिर्फ कुछ मूवमेंट्स को छोड़कर। तो अब मैं चलता हूँ, आप अपनी ओपिनियन बताओ। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी मार दो, बट उससे पहले